हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमू नाचो। आई जस्ट रीच कर्सियोंग एंड लेट्स एक्सप्लोर कर्सियोंग नाउ। कर्सियोंग, द लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड्स, एक शहर जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है एंड लोकेटेड एट एन हाइट ऑफ 4864 फीट। हिल कार्ट रोड जो कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक का रोड है, उसमें बसा हुआ ये शहर बस 1 घंटे की ड्राइव पे है सिलीगुड़ी से। और क्योंकि ये थोड़ा लोअर एलिवेशन पे है तो यहाँ पे वेदर ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं रहता, माइल्ड एंड हेल्दी है थ्रू आउट द ईयर। लोकल नेम कर्सियोंग का खरसोंग है, लेप्चा लैंग्वेज में, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड्स। वाइट ऑर्किड के साथ साथ ये शहर जाना जाता है अपने स्कूल एंड टूरिज्म के लिए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि शहर पॉपुलर कैसे हुआ। 1835 में सिक्किम के राजा ने ये जगह सौंप दिया ब्रिटिशर्स को। उस टाइम पे ये एक छोटा सा गांव था और जब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक्सटेंड हुआ कर्सियोंग तक अगस्त 1880 में, तब जाके ये लाइमलाइट में आया। ये जगह है हार्ट ऑफ द सिटी, कर्सियोंग रेलवे स्टेशन, और यहीं से रास्ता है कर्सियोंग मार्केट का। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे वॉक करें। कैन यू बिलीव, ये नेशनल हाईवे है, एक तरफ पटरी, एक तरफ ये रोड, और जब ट्रेन आती है तो और ज़्यादा जाम लगता है। बाय द वे, ट्रेन आएगी 11 से 12 के बीच। किसी भी जगह के बारे में जानना हो अच्छे से, आप वहाँ के मार्केट विजिट कर लीजिए। यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट दैट प्लेस। और मार्केट घूमते घूमते यहाँ जरूर आए, कर्सियोंग मिष्टान्ना भंडार। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया ये कचौड़ी और ये चाय। और कुछ भी खाएं, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। कर्सियोंग टूरिस्ट लॉज के ठीक सामने है सेंट पॉल द अपोस्टल चर्च, और आप यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी घूम सकते हैं। अहिले यता थियो कि अनि फेरि यता माथि आएछ। अच्छा, उधर थे, अब यहाँ आ गए। हाँ, तो बंदर यहाँ बहुत परेशान करते हैं। ऊपर में इधर में भी आप इतना ज़्यादा है इधर में। खेल रहे हैं तो। हाँ, देखो तो अच्छा से व्यवस्था है। धन्यवाद ला। ठीक है आंटी। तो भारत में हर जगह की तरह यहाँ भी बंदर लोगों को परेशान करते हैं। आंटी डर रही थी तो मैं जाके उनको ऊपर जाके छोड़ के आया। फिर थोड़ा सा लोकल मार्केट विजिट किया और तब तक ट्रेन के आने का टाइम हो गया। एक तरफ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और साइड में नेशनल हाईवे। सच बोलूं तो बॉस, यही नज़ारा देखने के लिए ही मैं इतनी दूर आया। अब मैं निकला डाउहिल की तरफ। अच्छा हाँ, अगर आप गूगल में सर्च करोगे 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, डाउहिल कर्सियोंग का भी नाम आएगा। अब मैं जा रहा हूँ डाउहिल की तरफ। रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्लस अब फॉग आ गया है, मतलब सुबह मौसम बहुत ज़्यादा साफ था, अब धुंध आना स्टार्ट हो चुकी है, और जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ उतनी ठंड और बढ़ रही है। मुझे पता था कि ये हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे सिरकटे लड़की की आत्मा और एक साड़ी में घूमती हुई औरत की आत्मा भटकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कुछ आर्टिकल्स में लिखा है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पाइन ट्री के बीचों बीच रास्ता है। तो ये जो स्कूल आप लोग देख रहे हैं, ये डाउहिल स्कूल है, जो बोर्डिंग में बच्चों को भेज दिया जाता था। वो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ा करते थे, मस्ती करते थे।
जो भी, क्योंकि स्कूल बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आप देख रहे हैं। मतलब एक इसको देख के एक अलग ही फील आ गई, काश मैं इसमें पढ़ाई करता। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और स्कूल मैं आप लोग को दिखाता हूँ, विक्टोरिया स्कूल। वो भी बहुत शानदार है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पाइन ट्रीज़ है और पाइन ट्रीज़ के बीचों बीच रास्ता जा रहा है। तो डाउहिल वाला जो एरिया है ये हॉन्टेड प्लेस में काउंट होता है, और जो मेन जो लोग कहते हैं कि जो मेन हॉन्टेड प्लेस है यहाँ पे, वो मेरे सामने है। कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल साफ था और अब देखिए मौसम कैसा हो गया। ये है करस्योंग। अगर आप यहाँ के लोकल से पूछोगे तो कुछ लोग कहते हैं कि सब फेक है, लेकिन कुछ लोग कई कहानियां भी बताते हैं। वेल ऑनेस्टली मुझे कुछ स्पूकी फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का फॉगी वेदर और पिन ड्रॉप साइलेंस थोड़ा सा हॉन्टेड वाइब तो देगा आपको। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि मौसम कैसा हो गया था, दोबारा से देखिए क्लियर हो गया मौसम। नज़ारा देखें, नज़ारा, वाओ, वर्थ टू विजिट सीरियसली। बीच में रोड और दोनों तरफ पाइन ट्रीज, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वाओ। एंड सच बोलूँ तो इस जगह की खूबसूरती समेटने में ही मैं इतना बिजी था कि और कुछ ख्याल ही नहीं आया। हमारे साथ आपका नाम? मेरा नाम रफ़ीक है। रफीक भाई है। हाँ। वो इस डियर पार्क की कहानी बताया। मतलब हम कहानी बोल रहे थे, पहले यहाँ पर डियर था, सिलीगुड़ी में लेके गया डियर। वहाँ जंगल सफारी बोल के पार्क खुला है, गवर्नमेंट पार्क, वहाँ सब लेके चला गया। अच्छा, ये सिलीगुड़ी में है। यहाँ का डियर सिलीगुड़ी ले गया और यहाँ का डियर पार्क को डाउहिल पार्क कर दिया। हाँ। मेन कहानी है। हाँ हाँ। सफारी पार्क में नॉर्थ बंगाल सफारी पार्क, नॉर्थ बंगाल सफारी पार्क, अच्छा, बंगाल सफारी पार्क, वहाँ पे डाल दिया ये हिरनों को। वहाँ ले गया डियर। अच्छा, और यहाँ पे खाली अब कुछ यहाँ झोला डाल दिया। तो मेन मुद्दा ये है कि करस्योंग के जो हिरन है वो करस्योंग में नहीं है, वो अब चले गए सिलीगुड़ी। तो आप लोग को अगर हिरन देखना है तो यहाँ ना आए, और झूला झूलना है तो यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली डियर पार्क नहीं, अब इसमें खरगोश डाल दिए, तो अब इसे खरगोश पार्क बोलना चाहिए। मेरा मानना है इसका नाम चेंज करो, डाउहिल पार्क से रैबिट पार्क करो। अब यहाँ से निकलते और चलते हैं चिमनी। नीचे जाते टाइम में ये इंजन ऑफ कर देता हूँ, पता नहीं है कितना सही है, लेकिन थोड़ा सा फ्यूल बच जा रहा है मेरा। मैं हूँ दिल्ली से। हाँ, आप कहाँ से? हम इधर से है, हम दादरी से। अच्छा, बॉस आई एम इन लव विद दिस प्लेस। मैं बता नहीं सकता ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। इसको बोलता है पीस पकड़ा। ये जैसा आदमी लोग गुजर जाते हैं उसके नाम में बनाता है ये। तो भैया को मैंने ड्रॉप कर दिया एक जगह पे, और अब मैं आगे दोबारा निकल चुका हूँ चिमनी की तरफ। और फाइनली मैं आ गया हूँ चिमनी हेरिटेज गार्डन। यहाँ पे टिकट लेते हैं, टिकट है 10 रुपये की। यहाँ पे एक डाक बंगलो बनाया गया लगभग 1839 में, और इसी वजह से ये चिमनी बनाई गई। अब डाक बंगलो तो रहा नहीं, नष्ट हो गया, तो बस ये चिमनी रह गई। और क्योंकि ये 7200 फीट के हाइट पे है और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, इसलिए इसे एज अ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया गया। एंड या वर्थ अ विजिट। दोबारा से ऐसा ही मौसम हो गया, मतलब ऐसा है कि 10 मीटर तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मौसम अभी बिल्कुल फॉगी सा हो गया है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वेदर क्लियर रहता है तो यहाँ पे पूरा सिलीगुड़ी दिखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वेदर ऐसा है तो कुछ दिख नहीं रहा। बाय द वे मैं यहाँ पे रुका हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, एक कॉफ़ी पीऊँगा फिर मैं आगे बढ़ूँगा हनुमान
स्टैचू देखने के लिए। बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। ये वो दुकान है क्यूट सी छोटी सी जो कि पहाड़ के एज में बनाई गई है। अभी जाके थोड़ा क्लियर हुआ, लेकिन उतना भी नहीं कि नीचे का पूरा व्यू दिख सके। वाह, यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा खूबसूरत है। दिखाऊं क्या आपको? और फॉग में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, हनुमान स्टैचू है बहुत बड़ा, जो कि कर्सियोंग शहर से दिखता है। मुझे वहाँ जाना है। थोड़ा सा फॉग क्लियर हुआ, वहाँ पे है। लेट्स गो। चालीस फीट ऊंची ये हनुमान जी की मूर्ति कर्सियोंग शहर को देखती हुई कैसलटन टी गार्डन के बीचों बीच, बॉस इज द प्लेस टू बी। हनुमान जी की मूर्ति के पीछे से एक रास्ता जा रहा था जो कि काफी खूबसूरत लग रहा था। फिर क्या, मैं चल पड़ा उस रास्ते पे और फिर मैंने ये देखा। मैं वहाँ से आया सिर्फ इस नज़ारे के लिए। आप लोग ऐसी जगह आते हैं, लेकिन प्लीज़ ये हरकत ना करें। ये बियर बॉटल पता नहीं कौन छोड़ के चला गया है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो और ड्रिंक कर रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ वो कूड़ा लेके जाए। यहाँ ऐसे नेचर में ये कूड़ा मत फेंके। यहाँ भी फेंका हुआ है। एंड आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वही ऐसा गंदा करते हैं। मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो यहाँ पे घूमने आते हैं कि प्लीज़ ये सब चीज़ ना करें। आप यहाँ पे घूमें, अच्छे से घूमें। आपके पास जो भी वेस्ट है, जो भी प्लास्टिक बॉटल्स या कुछ भी तरह का आप लेके आ रहे हैं रैपर्स, अपने साथ लेके जाए। एक प्रॉपर डस्टबिन में जाके डंप करें। ऐसे फैलाई मत। मतलब आप इतनी खूबसूरत जगह को देखो और फिर ये देखो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे कई चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही थी, मतलब एक से बढ़कर एक। मैंने पूरी कोशिश की इस जगह को कैमरे में समेटने की, लेकिन समेट नहीं पाया। इससे 100 गुना ज़्यादा ये जगह खूबसूरत है। तो हनुमान स्टैचू से हम लोग वापस नीचे आ गए हैं। ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है मुझे। अब यहाँ से मार्केट की तरफ चलते हैं, वहाँ पे ईगल्स क्रैग है, वहाँ चलेंगे फिर। अब वापस मैं कर्सियोंग मार्केट की तरफ आ गया एंड लकीली फिर से मुझे टॉय ट्रेन के दर्शन हुए। पतली पतली गलियां हैं और इसी गलियों से मैं जा रहा हूँ ईगल्स क्रैग की तरफ।
आप करसियोंग की कोई भी फोटो देख लीजिए, एक टावर दिखेगा आपको, ये वही टावर है। तो करसियोंग का जो फेमस टावर है वो ये है, जो कि प्रसार भारती का टावर है। एंड फाइनली मैं पहुंचा ईगल्स क्रैक, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ये था बंद। वापस मैं मार्केट की तरफ पहुंचा और जो ट्रेन थोड़ी देर पहले यहां पे आई थी उसने अपना हॉल्ट कंप्लीट किया और आगे निकल पड़ी। और मैं भी निकल पड़ा पगला झोड़ा फॉल्स की तरफ। नाम थोड़ा वियर्ड है लेकिन जगह काफी इंटरेस्टिंग है, एंड उससे भी ज्यादा वहां तक पहुंचने का रास्ता। मतलब कैन यू बिलीव, आप रोड पे राइड कर रहे हो एंड रेलवे लाइन आपके पैरेलल है एंड दूसरी तरफ खूबसूरत नजारा। भाई मेरा नॉर्थ बंगाल आना तो सफल रहा। क्योंकि ये रेलवे लाइन है तो आपको बीच बीच में स्टेशन भी मिलेंगे। ये है महानदी रेलवे स्टेशन। आई वॉन्ट यू गाइज टू सी दिस क्लिप। थोड़ी लंबी क्लिप है, थोड़ा रिस्क लिया मैंने इस क्लिप के लिए, लेकिन इट्स वर्थ टू वॉच। Enjoy the beauty and imagine yourself to be in this place. फिर कुछ देर बाद मुझे कुछ लोग दिखे सड़क पे जो कि खाना बना रहे थे। ये मांगसो है और ये भात है। कितने लोगों के लिए बनाया आपने खाना? ये 16 आदमी 16 आदमी के लिए। और कितना किलो चावल बनाया है? 5 किलो 5 किलो चावल। और ये गोश्त कितना है? मीट 3 किलो। 3 किलो मीट है। अच्छा, और आप लोग सब यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये करता है और काम क्या है आप लोग का? रोड का। अच्छा, रोड का काम करता है। हाँ। ये जो इतनी अच्छी रोड बनी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से है, और थैंक्स टू देम। थैंक यू भैया। एंड सीरियसली इतने अच्छे रोड में राइड करने के बाद इन लोगों के लिए मुंह से बस थैंक्स निकलता है। इतनी हाइट पे इतनी ठंड में ये लोग काम करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। और इसी के साथ मैं पहुंच गया पगला झोड़ा फॉल्स, और यहीं से महानंदा रिवर के लिए पानी जाता है। अब मैं वहां से निकला और सीधा पहुंचा नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम। यह म्यूजियम बंद होने वाला था 4:30 बजे, और मैं ठीक 5 मिनट पहले पहुंचा। इधर आता है। हाँ, इधर आता है। इधर क्या है ये? म्यूजियम है। करसियोंग से लगभग 4 किलोमीटर दूर नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस का घर था ये, और 1938 से 39 के बीच लगभग 7 महीने नेताजी को यहाँ पे हाउस अरेस्ट करके रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बाद में जाके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस घर को म्यूजियम बनाया और नेताजी से जुड़ी कई चीजें यहाँ पे सजो के रखी। पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द बोस फैमिली यूज्ड एट गिद्दा पहाड़।
क्या नाम है तुम्हारा? हाय शाहरुख। हम्म? हाय शाहरुख। शाहरुख? शाहरुख नाम है? साई शाहरुख। बाय। और फिर मैं पहुंचा अपने लास्ट स्टॉप, जो कि है गिद्दा पहाड़ व्यू पॉइंट। जब मैं पहुंचा तो मौसम कुछ ऐसा था, मुझे लगा सनसेट नहीं देख पाऊंगा अच्छे से। लेकिन कुछ देर बाद मौसम साफ होने लगा और सनसेट कुछ ऐसा दिखा। तो कुछ ऐसा रहा मेरा कर्सियोंग का एक्सप्लोरेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट भी कर दीजिए कि कौन सी जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी आपको। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।